प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। परमपिता परमेश्वर जो अनुग्रह का दाता है, सारी सृष्टि का सृजनहार है, वो परमेश्वर सारे संसार की रक्षा करते हैं। हर पक्षी की, हर प्रकार के प्राणी की, हर प्रकार के जल जंतु की, सबकी रक्षा करने वाला यहोवा आपकी और मेरी और सारे सृष्टि की हर जीव की रक्षा करने वाले परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। भाई और बहन और मित्रों, हम कई बार हमारे शरीर को लेकर डर जाते हैं और हम आत्मा की आवाज कम सुनते हैं और शरीर की आवाज ज्यादा सुनते हैं। जब पेट कहता है भूख लगी, हम खाना खा लेते हैं। जब आत्मा कहता है हमें वचनों की भूख है, तब हम आत्मा की अनसुनी करते हैं। जब शरीर कहता है कि मुझे नए कपड़े चाहिए, तब हम शरीर के लिए नए कपड़ों की खोज में रहते हैं। पर जब आत्मा कहते हैं मुझे आत्मिक वस्त्र चाहिए, तब हम उनकी अनसुनी करते हैं। शरीर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। शरीर संसार की हर एक लालसाओं में डालता है। चाहे बुरी हो, चाहे कितनी घिनौनी हो, उसकी ओर हमें ले जाता है और हम उसके पीछे दौड़े चले जाते हैं। भाई और बहन और मित्र, बहुत सारी चीजें यह करते हैं कि जो हम जानते हैं कि वो शरीर को नाश करते हैं, जैसे कि टोबैको, अल्कोहल यानी शराब, व्यभिचार, क्रोध, डाह, वो जानते हैं कि हम शरीर को भी नाश करते हैं और हम वो चीजें करते हैं। वो शरीर और आत्मा दोनों को नाश करता है। पर भाई और बहन और मित्रों, प्रार्थना, पवित्र शास्त्र का अध्ययन, परमेश्वर के सुसमाचार का काम, परमेश्वर की सेवा, वह हमारी आत्मा को बचाती है। बहुत सारे भलाई के काम हैं जो
हमारी आत्मा को बचाती है। तो हम किससे डरते हैं? शरीर के नाश करने वालों से या आत्मा को नाश करने वालों से? आजकल मार्केट में धर्म के ठेकेदार भी आ गए हैं, जो बहुत सारे अलग अलग कलीसियाओं में जाके सताव कर रहे हैं और मसीह के कामों के लिए रुकावट बन रहे हैं। क्या हम उससे भी डर रहे हैं? पवित्र शास्त्र में लिखा है कि हमें हर दिन परमेश्वर की ओर बढ़ना चाहिए। जो हमारे शरीर को मार सकता है वह हमारी आत्मा को नहीं मार सकता है, पर हमें उससे डरना चाहिए जो हमारे शरीर और आत्मा दोनों को मार सकता है। आओ हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, मत्ती 10:28, मैथ्यू 10:20। जो शरीर को मार सकते हैं पर आत्मा को मार नहीं सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकते हैं। वो क्या है? पाप। हमें उससे डरना चाहिए जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकते हैं और नरक में डाल सकते हैं। वो है पाप। हमें पाप से डरना चाहिए, ताकि शरीर को मारने वालों से कभी नहीं डरना चाहिए। बस हमारी शरीर और आत्मा दोनों को जो मार सकते हैं उससे डरना चाहिए, और वो है हमारा पाप, जो हमारे शरीर और हमारी आत्मा दोनों को मार सकता है। भाई और बहन और मित्रों, आप किससे डर रहे हो? उससे जो आपके शरीर को मार रहे हैं, उससे जो आपके आत्मा को मार रहा है। और पवित्र शास्त्र में देखते हैं 2 कुरिन्थियों 4:16, इसलिए हम साहस नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। भाई और बहन और मित्र, हम साहस नहीं छोड़ना चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए। यदि हमारा बाहरी मनुष्यत्व खत्म हो जाएगा तो भी हमें नहीं डरना चाहिए, पर हमारा आत्मिक मनुष्यत्व मजबूत रहना चाहिए। उसके लिए दिन प्रतिदिन प्रार्थना, पवित्र शास्त्र, परमेश्वर के धार्मिकता की सेवा करते रहना चाहिए। तो हम पापों से डरें, न कोई मनुष्य से डरे, न कोई शरीर को घात करने वाले से डरे। जो हमें शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकते, वो शक्ति रखने वाले परमेश्वर से डरे, और वो हमें पापों से बचा सकते हैं, और हम उसके लिए प्रार्थना करते रहें। दिन पे दिन हमें नया बनते जाना है। भाई और बहन और मित्रों, हमारा जीवन एक दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, 1 साल का नहीं है, 2 साल का नहीं है। हमारा जीवन का कोई गारंटी नहीं है। आज का दिन आज ही के लिए काफ़ी है कि हम आज अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं। कल के लिए रुको मत। बहुत सारे लोग हैं रुके रहते हैं, बहुत सारे लोग रुके रहते हैं। हमें रुकना नहीं है, हमें इंतज़ार नहीं करना है कि कल हम बदलाव लाएंगे।
कल हम प्रार्थना करेंगे, कल हम बाइबल पढ़ेंगे, कल हम धार्मिकता के काम करेंगे, कल हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करेंगे। नहीं, आज परमेश्वर ने हमें जिंदा रखे हैं, आज ही परमेश्वर के काम करेंगे, परमेश्वर की सेवा करेंगे। और आज ही से हम निर्णय लेंगे कि जो हमारी शरीर और आत्मा को दोनों को नाश कर सकते हैं, उससे डरे, पर हम परमेश्वर के करीब बने रहे और अपने आप को नया बनाते जाए। आओ हम एक प्रार्थना करें। हे हमारे महान और पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। आपने हमसे प्रेम किया पिता, हमें नए बनने के लिए मदद करें पिता, ताकि दिन प्रतिदिन हम वचनों में, आपके प्रेम में नए बनते जाए पिता, और आपके अनुग्रह में बढ़ते जाए पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। धन्यवाद आपके अनमोल वचनों के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord. God bless you. Have a wonderful